दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान साहब के घर आज 6:30 बजे स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल पहुंचता है और सीधा सवाल किया जाता है कि जफरुल इस्लाम साहब कहां हैं। उनको जांच के लिए, पूछताछ के लिए लेकर जाना है। मामला फेसबुक पोस्ट का है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नायब अमीर जमात मोहम्मद सलीम साहब, जो कि इंजीनियर हैं। मैं उनसे आज इस पूरे मुद्दे पर बात करूंगा कि क्या एक मंसूबा है, कौन सी साजिश है जिसके तहत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इंजीनियर साहब, स्वागत आपका INN चैनल पर। सर, पहला सवाल ये है कि जफरुल इस्लाम साहब के ज़रिए आखिर टारगेट किसको करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब तक तो बहुत सी चीज़ें इस हुकूमत की सामने आ रही थी और अभी CA के जो प्रोटेस्ट में जो लोग मुलविस थे या जो एक्टिव लोग थे, नौजवान जामिया के और दूसरे, उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। उस पर भी हमने नाराज़गी का इजहार किया है। लेकिन अभी चंद दिन पहले मालूम हुआ कि एक FIR डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुई है उनके एक ट्वीट को लेकर। और अब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत, ज़ाहिर है दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के ताबे है, तो दिल्ली पुलिस तो वही करेगी जो हुकूमत का इशारा होगा। बगैर हुकूमत के इशारे के कुछ नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब जैसे शख्सियत, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं वो, और उनके घर पर भी पुलिस आती है। अभी हम उनसे मुलाकात करके आ रहे हैं, उनसे बात करके पूरी डिटेल्स मालूम की है। तो ये एक तरह से इस तरह का मैसेज है कि ये हरेसमेंट का सिलसिला अब तक तलबा, स्टूडेंट्स और जो एक्टिव लोग थे उनको उनकी आवाज़ बंद करने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब चूँकि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और हर मामले में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाते रहे हैं और हर चीज़ में हुकूमतों को और दूसरे लोगों को मुतवज्जे करते रहे हैं। दिल्ली जो फसादात, बल्कि दिल्ली में जो अटैक हुए हैं प्लांट, उनके बारे में भी उनकी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने हुकूमत को दी है। तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करना, उनके घर पर पुलिस का आना और उनको एक तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने की कोशिश करना, ये साफ़ तौर पर बता रहा है कि ये हुकूमत बहुत ही नीचे की सतह पर आ गई है। और हम समझते हैं कि ये निशाना सिर्फ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब की शख्सियत नहीं है, बल्कि वो ये मैसेज देना चाहती है हुकूमत, और शायद पूरे मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहती है कि जो कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा या हुकूमत को की कमियों की तरफ इशारा करेगा या हुकूमत की गलतियों पर आवाज़ उठाएगा, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी या उनको हरस किया जाएगा। ये मैसेज देने की शायद कोशिश ये हुकूमत कर रही है। तो मेरा इस हुकूमत को आपके ज़रिए से ये मशवरा है कि ऐसी गलती ना करे, और ये जो रास्ता आप लोगों ने चुना है ये बहुत गलत रास्ता है और साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये एक ख़ास टारगेटेड एक्शन है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़। और ऐसे में कि जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की महामारी है, पूरी दुनिया उससे दो चार है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि कभी NRC CAA में जो प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे उनको उठाना, फिर उसके फ़ौरन बाद अब एक छोटी सी फेसबुक पोस्ट को लेकर एक राष्ट्रद्रोह का मामला एक ऐसे शख्स पर लगा देना जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी है और देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। तो क्या जमात इस्लामी इन तमाम हालात को लेकर और इन तमाम मामलात को लेकर, जामिया के स्टूडेंट्स हों, JNU के स्टूडेंट्स हों या अब जफरुल इस्लाम साहब का मामला हो, जमात इस्लामी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हमारा स्टैंड तो बहुत पहले से यही है और ऐसी तमाम कार्रवाइयों के बारे में हम हुकूमत को मुतवज्जे करते रहे हैं। हमने बराबर खतूत भी लिखे हैं हुकूमत को और ये भी बताया है कि ये कोविड-19 और लॉकडाउन के इस माहौल में इस बात की ज़रूरत थी कि तमाम लोग आपस में मिलजुल कर इस चैलेंज का हम मुकाबला करते और कर रहे हैं मुकाबला। ऐसी हालत में ये हुकूमत इसका फ़ायदा उठाते हुए लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन है और लोगों का आना जाना बंद है, लोगों की कानूनी
چارہ جوئی کے راستے بند ہیں، عدالتیں نہیں چل رہی ہیں، وکلاء کی موومنٹ نہیں ہے، ایڈوکیٹس کی، وکلاء سے ملنا جلنا یہ اتنا مشکل ہے۔ ایسے حالات میں یہ کارروائیاں کرنا، اور جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ظفر آباد اور نارتھ ایسٹ ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو پکڑا جانا ہو، یا پھر جامعہ اور دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور اب یہ ایک ٹویٹ کو جو ہے بنیاد بنا کر یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا اور اتنے بڑے شخص کے خلاف FIR درج ہونا اور پھر پولیس کا گھر پہ آ جانا، یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ یہ حکومت اپنے خلاف کسی آواز کو سننا نہیں چاہتی ہے، اور یہ آواز دبانے اور کچلنے کا جو طریقہ یہ اختیار کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے ہم آواز کو دبا دیں گے اور آواز جو لوگ آواز اٹھانے والے ہیں ان کو ڈرا دیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس حکومت کی تصویر خراب ہو رہی ہے، اور پورے عوام میں پولیس کا اور حکومت کا جو اعتماد ہے وہ اعتماد مجروح ہو رہا ہے۔ اور جب اتنے بڑے لوگوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے۔ تو یہ ملک کے لیے ایک بہت ہی بری علامت میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے مضبوط لوگ، انٹلیکچول لوگ، سمجھدار لوگ اور آواز اٹھانے والے جو لوگ ہیں ان کو اگر ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ اس ملک کے لیے، اس ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ انجینئر سلیم صاحب بات کرنے کے لیے۔ نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس وقت جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور جو اس موجودہ حکومت کی غلط نیتیوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، ان تمام ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کا یہ ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ صرف ظفر الاسلام خان پر اٹیک اور ان پر ٹارگیٹ نہیں ہے، یہ پوری قوم پر ٹارگیٹ ہے۔ دلی سے INN چینل کے لیے ساحل نقوی۔